तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त और अच्छे होंगे। मैं और अपने कक्षा 12 की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूँ आज एक और नई वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे क्लास 12th का मैं संबंध एवं फलन, जिसे रिलेशन एंड फंक्शंस कहते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का 8वां सवाल का हल देखने वाले हैं। इससे पहले ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है और लेक्चर नंबर इससे पहले 2 हो चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने सवाल नंबर 4 से सवाल नंबर 2 से सवाल नंबर 4 तक हल किए हैं। अब सवाल और लेक्चर 2 में हमने सवाल नंबर 5 से सवाल नंबर 7 तक हल किया है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो इसके बाद जरूर वो जाके देखना, क्योंकि अगर आप बीच में से देखोगे तो आपको समझ में कम आएगा। ठीक है, इसके बाद वो जरूर देखना है। हमें नियम बाय नियम चलना है, क्रमबद्ध चलना है। ठीक है, हर एक लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर बताया जाएगा। कैसे सवाल को हल करते हैं, क्या क्या तरीका सवाल को हल करने का, ठीक है, वो सभी हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो 8 का आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन क्या रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 दिया है। मानव समस्या ए बराबर दिया है 1,6, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का विभाजन इसके उप समुच्चय 1,6, 2,7, 3,8, 4,5 द्वारा किया गया है। ए में संबंध आर दिया गया है 1,6 ए बी सच डेट ए व बी समुच्चय ए के विभाजन से प्राप्त ए की उप समुच्चय में है, वो परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि यह ए में एक तुल्यता संबंध है। ए के उन सभी तत्वों का समुच्चय ज्ञात कीजिए जो क्रमशः 6 व 5 से संबंध है। तो देखिए हमारा 8 नंबर सवाल हल करते हैं। 8 नंबर सवाल हमारा समुच्चय जो दिया गया है, सेट दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसका रिलेशन दिया गया है, संबंध आर बराबर 1,6, 1,6, 2,7, 3,8 और 4,5 दिया गया है इसका रिलेशन। तो हम देखते हैं सौतुल्य के लिए हमारा स्टेटमेंट होता है। सौतुल्य के लिए हमारा स्टेटमेंट क्या होता है? सौतुल्य के लिए होता है यदि ए का रिलेशन है ए से। ठीक है, हम कई बार बता चुके हैं, इससे पहले भी कई वीडियो में बताया है, फिर भी यदि ए का रिलेशन ए से होता है, यदि ए का रिलेशन ए से होता है तो हमारा है सौतुल्य कहलाता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जैसे 1,1, 2,2। देखिए ये हमारा दिया है सेट समुच्चय। ठीक है, अगर इसका कोई भी हम निकालेंगे, अब हम इसका निकलेगा 1,1। ठीक है, ये 2,2, इसके ऐसे अभी निकलेंगे 3,3। ठीक है, तो ये खुद का रिलेशन रखते हैं 8 तक निकलेगा, जैसे 4,4, 5,5, 6,6 और 7,7, 8,8। एक खुद का रिलेशन खुद से रखते हैं, इसमें लिख देंगे कोराल रिलेशन। ठीक है, तो इसमें एक का रिलेशन एक का रिलेशन एक से और 2 का रिलेशन 2 से है। ठीक है, तो इसमें अतः हम लिख सकते हैं, अतः है हमारा सौतुल्य। ठीक है, अतः है सौतुल्य है। ठीक है, तो अतः है हमारा सौतुल्य। अब देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए, ठीक है, सममित के लिए हमारा स्टेटमेंट होता है यदि ए का रिलेशन बी से है, यदि ए का रिलेशन बी से है, और तो यदि ए का रिलेशन बी से है तो क्या बी का भी रिलेशन ए से है। ठीक है, तो हम देखते हैं ए बराबर हम लेते हैं 1,6 लेते हैं। ठीक है, 1,6 लेते हैं, 1,6 का रिलेशन रखते हैं आर से। ठीक है, 1,6 रिलेशन रखता है। ठीक है, तो क्या 6, भी ए 6,1 भी रिलेशन रखेगा आर से। ठीक है, तो देखिए जब हमारा 1,6 है, यहाँ पर निकालेंगे, यह हमारा सेट दिया है समुच्चय, जब इसका उप समुच्चय निकालेंगे यहाँ से तो निकलेगा 6,1। ठीक है, जो कि हमारा यह रिलेशन रखता है आर से। ठीक है, तो
तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अतः हमारा सममित है, अतः यह है सममित है। ठीक है, अब इसका नहीं एक और कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे 2,7, 2,7 को हम लिखते हैं 2,7 रिलेशन रखता है आर से, तो क्या 7,2 भी रिलेशन रखेगा आर से, 7,2 भी रिलेशन रखेगा आर से। देखिए यह हमारा समुच्चय दिया है 7, 7 का जब उप समुच्चय निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 7,2, जो कि एक रिलेशन रखता है, यही यहाँ पर है, तो यह हमारा सममित है। अगर आप कोई भी यहाँ से उठाकर रखते हो तो उसका संबंध निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए हमारा स्टेटमेंट होता है यदि ए का रिलेशन बी से है, यदि ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से है, यदि ए का रिलेशन ए से है, यदि ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेते हैं ए का, ये हमारा समुच्चय दिया है 1,6, 1,6, जब 1,6 रिलेशन रखता है आर से। अब संक्रमक के लिए एक स्टेटमेंट होता है यदि, यहाँ पर देखिए एक ए कोमा बी रिलेशन रखता है आर से और बी से होने वाला कोई भी अवयव नहीं है, बी से होने वाला स्टार्ट कोई भी अवयव नहीं है। देखिए यहाँ पर 6 यहाँ से कोई दिख रहा है आपको, नहीं है ना, तो यह हमारा यहाँ पर संक्रमक कहलाएगा। ऐसी कंडीशन में यह हमारा संक्रमक कहलाएगा, तो यह हम लिख सकते हैं कि अतः यह हमारा संक्रमक है और रिलेशन रखता है। अब दूसरा देखिए, हमारा दूसरा दिया गया 2,7, 2,7 हमारा रिलेशन रखता है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं 3,8, 3,8 भी रिलेशन रखता है, और यहाँ पर 4 और 5 ये यहाँ पर चिन्ह लगेगी फॉर ऑल रिलेशन आर, यानी कि ये सभी भी रिलेशन रखते हैं आर से। ठीक है, तो अतः हमें लिख सकते हैं कि अतः यह हमारा संक्रमक है, यह संक्रामक है। ठीक है, जब हमारा सममित भी मिल गया है और सौतुल्य भी मिल गया है और सममित भी मिल गया है और संक्रामक भी मिल गया है, तो अतः हम लिख सकते हैं यह हमारा तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः यह तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो यह हमारा तुल्यता संबंध है। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि 9 नंबर हमारा इस प्रकार दिया गया है। देखते हैं, तो 9 नंबर हमारा दिया गया है, यदि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय एस में संबंध, एस हमारा सेट दिया गया है, आर इस प्रकार रिलेशन, आर इस प्रकार वास्तविक है कि रिलेशन आर बराबर दिया गया है a,b सच दैट, जो कि ए है ना वो बी से, जो बी है ना वो ए से बड़ा है, तो दिखाइए कि आर सौतुल्य है और ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। इसमें हमें यह दर्शाना है कि जो हमारा सौतुल्य है ना वो सम्मित है, सॉरी जो हमारा रिलेशन दिया गया है ना, रिलेशन दिया गया है जो हमारा सौतुल्य तो है परंतु ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस प्रकार है कि क्वेश्चन नंबर हमारा इस प्रकार हल है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में रिलेशन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में रिलेशन दिया गया है कि a,b सच दैट, जो कि b है ना वो a से बड़ा है, जो b है जो s से बड़ा है, ऐसा हमें दिखाना है इसमें। तो हम लिखते हैं सौतुल्य के लिए। सौतुल्य के लिए हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, यदि a का रिलेशन a से, यदि a का रिलेशन a से है तो हमारा सौतुल्य है, a का रिलेशन a से है तो हमारा सौतुल्य है। जैसे 1,1 हमारा a क्या दिया है, हमारा सेट दिया है, सेट में से हमने लिया है समुच्चय में से 1,1 जो कि हमारा रिलेशन करता है, रिलेशन है
आर से, तो हमारे सौतुल्य है। ठीक है, जैसे हम लेते हैं सेट में आता है एक्स, एक्स का रिलेशन एक्स से होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यह है हमारा सौतुल्य है। ठीक है, अब जैसे 2,2, 3,3, y, लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा सौतुल्य है। ठीक है, अब लिखते हैं हम सममित के लिए। सममित के लिए स्टेटमेंट होता है यदि ए का रिलेशन बी के साथ है, यदि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन ए के साथ है, यदि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन ए के साथ है, तो यह हमारा सममित हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिया है सेट 1,2 यानी 1,2, 1,2 रिलेशन रखते हैं आर से। अब क्या 2,1 भी रिलेशन रखता है आर से, तो देखिए जैसे हमारा इसमें रखते हैं ए बराबर है हमारा 2 और बी बराबर है 1। ठीक है, तो हम लिखते हैं ए बराबर 1 और जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 2 का 1 का रखेंगे तो 1 ही आएगा। तो देखिए 2 बड़ा है कि 1, यहाँ पर दिखाना है कि हमारा जो है ना बी वो ए से बड़ा है और यहाँ पर बी बड़ा है और 1 छोटा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा स्टेटमेंट गलत है। 1,2 रिलेशन रखते हैं आर से, परंतु 2,a रिलेशन नहीं रखते हैं आर से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः यह हमारा सममित नहीं है। ठीक है, तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह सममित नहीं है। ठीक है, क्योंकि कार्ड तो आपको दिख रहा है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक के लिए स्टेटमेंट कहता है यदि ए का रिलेशन बी के साथ है, यदि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, यदि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो क्या ए का भी रिलेशन सी के साथ होगा। ठीक है, तो देखते हैं ए बराबर यहाँ पर लिया है हमने 3 और बी बराबर लिया है -2 और सी बराबर लिया है 1, तो देखते हैं इसमें धर के ए बराबर 3, 3, -2। ठीक है, और बी बराबर 2,1, जो तो रिलेशन रखते हैं आर से। ठीक है, अब देखना यहाँ पर तो गया 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा 3,a, 3,a भी रिलेशन रखता है आर से। देखिए इससे ए का मान यहाँ पर है 3, तो 3 रख लेते हैं और बी का मान कितना है ए, तो इसका स्क्वायर करो 3, 1, जो कि 3 बड़ा है और 1 छोटा है, 3 बड़ा है 1 छोटा है, और हमारा यहाँ पर दिया गया है कि जो बी है ना वो बड़ा होना चाहिए, तो यह हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो 3,a 3,-2 रिलेशन रखता है और -2,1 रिलेशन रखता है, परंतु 3,1 रिलेशन नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः हमारा संक्रामक नहीं है। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और इसे देखते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें कोई भी आपको कहीं पर समझ में ना आया हो। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा, तो यहाँ पर बताना है आपको कैसा लगा है कमेंट करके। और जो हमने सवाल लगाया है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, जो कि हमारे इस प्रश्नावली में 2 सवाल रह गए, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।